हेलो दोस्तों, जय माता की। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि जो नवरात्रों में जौ बोए जाते हैं, ज्वार, उसके पीछे की क्या परंपरा है, क्यों बोई जाती है और इसके महत्व के बारे में हम जान लेते हैं। तो आज की वीडियो में बने रहिएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी और व्रत रखे जाएंगे। नवरात्रि के दिनों में लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं और माँ जगदम्बे के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो कई तरह के धार्मिक पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं, साथ ही सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। इसी तरह नवरात्रि में कलश स्थापना और ज्वारे या जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। मान्यता है कि इसके बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी रह जाती है। हालांकि इसमें से अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि नवरात्रि पर आखिर जौ क्यों बोई जाती है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि नवरात्रि में आखिर जौ क्यों बोए जाते हैं और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। हिंदू धर्म के हर त्योहार में कई रीति रिवाज होते हैं, लेकिन अक्सर हमें इनके पीछे का उद्देश्य पता ही नहीं होता। नवरात्रि में कलश के सामने गेहूं और जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। पूजा के कलश के पास मिट्टी में जौ बोते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं जानते होंगे कि जौ को कलश के पास ही क्यों बोया जाता है। आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ बातें बता रहे हैं, जिसमें इन जौ से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत भी शामिल हैं। मिलते हैं शुभ अशुभ संकेत। नवरात्रि में जौ बोने के पीछे का ये महत्व है कि प्रकृति की शुरुआत में सबसे पहले जो फसल बोई गई थी वो जौ की थी। इसको पुण्य फसल भी कहा जाता है। इसे बोने के पीछे मेन रीजन अन्न ब्रह्म है, इसलिए ही तो कहते हैं कि अन्न का आदर करना चाहिए। नवरात्रि में खाली जौ बोना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि वो कितनी तेजी से बढ़ रही है ये भी बेहद जरूरी होता है। इन 9 दिनों में जौ का बढ़ना या ना बढ़ने के पीछे शुभ अशुभ संकेत भी मिलते हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। इसमें आदि शक्ति की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना के समय जौ बोने की परंपरा है। कई जगहों पर इसे ज्वार भी कहा जाता है। जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और इसका पूजन किया जाता है। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं कि आखिर नवरात्रि में जौ बोते क्यों हैं। आइए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की सबसे पहली फसल जौ थी, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना से पहले इन्हें मिट्टी के बर्तन में बोने की परंपरा है। जौ एक पूर्ण फसल होती है। नवरात्रि पूजा में केवल जौ बोने का ही महत्व नहीं होता, बल्कि यह कितनी तेजी के साथ बढ़ती है यह भी अहम होता है। इसके विकास को हमारी सुख समृद्धि के साथ जोड़कर भी देखा जाता है।